था, मैंने देखा था कि कितनी मेहनत से दिन रात करने के काम करने के काबिल हैं, और मैंने देखा कि इनके दिल में जनता की जो समस्याएं हैं वो सबसे सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। ये चाहते हैं कि आपके हित में काम करें, इसीलिए आज आपके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बने हुए खड़े हुए हैं। तो आप सब चुनाव के समय बहुत भाषण सुनते होंगे, सुनती है मैंने, हाँ, बहुत नेता आते हैं, बहुत भाषण देते हैं, टीवी पे भी सुबह शाम चुनाव की चर्चा चलती है। थक गए कि भाषण सुनाऊं लंबा? हाँ? देखिए, कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे, दिल से करना चाहती हूँ। चुनाव आया हुआ है, इस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता। मैं साधारण बातें करना चाहती हूँ जो आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, राजनीति अलग अलग तरह की होती है। आपके उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से एक ही तरह की राजनीति चल रही है, जाति और धर्म पर आधारित राजनीति। ठीक है, तो जो भी नेता, बड़ी बड़े यहाँ पे राजनीतिक दल आपसे वोट मांगने आए, पिछले 30 सालों की बात कर रही हूँ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगा। आपने भी दिया, खूब दिया वोट, कभी कभी तो आंखें मूंद करके दे दिया। आपने सोचा हमारी धर्म की सुरक्षा होगी, हमारी जाति की सुरक्षा होगी, चलो इन्हीं को ही दे देते हैं। दिया ना? माता जी आपने नहीं दिया, किसको दिया आपने? पक्की कांग्रेसी है माता जी। माता जी ने सिर्फ और सिर्फ जो विकास की बात कर रहा था उसको अपना वोट दिया, लेकिन ज्यादातर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसी बातों में विश्वास किया। जब राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता आए, आपको धर्म और जाति की बात उन्होंने समझाई और आपसे वोट लेकर सत्ता पाए, और ये परंपरा बन गई उत्तर प्रदेश की। ये परंपरा बनी कि विकास की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। नेता जान गए, हर पार्टी का नेता जान गया कि जब चुनाव आएगा जाति की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे, वोट मिल जाएगा, हमारी नैया पार, हम सत्ता में आ जाएंगे। ये सही बात है कि नहीं? सही है ना? बहुत बुरी आदत डाल दी आपने नेताओं में, बहुत बुरी आदत डाल दी। नेता समझ गया कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के समय धर्म जाति धर्म जाति धर्म जाति, और 5 सालों के लिए राज करते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। ये परंपरा आपके प्रदेश में है आज। मुझे बताइए, यहाँ नौजवान तमाम खड़े हैं, मैं जानती हूं, मैं पूछूंगी नहीं, मैं जानती हूं तमाम बेरोजगार हैं, सही है कि नहीं? आपके घर जब बेरोजगारी आई तो पूछा कि किस धर्म के थे? जब महंगाई आई तो पूछा कि चलिए, ओहो इस घर में तो इस धर्म के लोग हैं, यहां नहीं जाएंगे, चलो उधर चले जाते हैं, वहां महंगाई चले आई। जब छुट्टा जानवर आपके खेत चरता है तो वो पूछता है किसका खेत है? अरे भाई, हिंदू का खेत है या मुसलमान का? चलो इसको चर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कभी कहता है छुट्टा जानवर? जब समस्या आती है तो कोई जात पूछती है, कोई धर्म पूछती है कि आ जाती है सब पे? बताइए, सब पे आती है ना? है ना? तो राजनीति का काम क्या होता है? समस्या को सुलझाना, है ना, समस्याओं से बचाना। तो वो क्यों धर्म और जाति पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? क्या जब वो सड़क बनाएंगे तो वो सड़क पे लिखेंगे
कि एक ही धर्म एक ही जाति चलेगी इस सड़क पे। ये बिजली का तार है, ये बिजली पूछ के आती है घर में। ये विकास का काम है, ये हर जाति हर धर्म के लिए होता है कि नहीं? होता है ना। इसको चुन चुन के तो कोई नहीं कर सकता। करना है तो सबका करो, नहीं तो नहीं करो। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, कमा नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश की महिला असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार तड़प रहे हैं, परेशान हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। किसी से भी मैं पूछती हूं कि रोजी रोटी कमा पा रहे हो, कैसा है जीवन? पिछले 5 सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से तरक्की हुई आपके जीवन में? एक जना इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि हाँ मेरे जीवन में तरक्की हुई है, हाँ मुझे रोजगार मिला, हाँ मैं कमा रहा हूं, मुझे रोजी रोटी कमाने में आसानी हुई है पहले से। कोई ऐसा जवाब नहीं देता। जिस गांव में जाती हूं, जिस परिवार से बात करती हूं, जिस शहर में जाती हूं, जिस दुकानदार से बात करती हूं, जिस किसान से बात करती हूं, जिस बहन से बात करती हूं, सब कहते हैं कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुखी हैं हम। दीदी कोई सुनवाई नहीं है हमारी।